तो मैंने अभी तक क्या बताया कि आप लोगों को इनपुट में किस तरह होवर लग सकता है, ठीक है, और फोकस का क्या मतलब होता है। इसी तरह एक और क्या था, फोकस था, एक्टिव था और होवर, ये तीनों चीज़ एक साथ हो गई, ठीक है। क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट की हूँ तो दोबारा से हल्का सा रिपीट दे रही हूँ ताकि आप लोग देखें तो आप लोगों को याद आ जाए, ठीक है, क्योंकि सब हैं अभी इस वक्त। होवर का मतलब बैकग्राउंड इमेज लग गई। एक्टिव का मतलब कि आपको जस्ट कर्सर गया था, क्लिक हुआ था तो आपका कलर चेंज हो, जैसे क्लिक हट रहा था तो दोबारा से आपका होवर अप्लाई हो जा रहा था। फोकस में क्या है कि आपका क्लिक होने के बाद वो कलर वैसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक्टिव में क्लिक हटने के बाद फ़ौरन से अपनी असली हालत में आ रहा था, इसमें ऐसा नहीं होगा। और इसी तरह अगर हम एंकर टैग में देखें तो उसमें होवर जिस तरह नॉर्मली अप्लाई हो रहा होता है वो होगा, लेकिन विजिटेड का मतलब क्या होता है कि आप जब उस विजिटेड लाइक होवर कि जब आप जा रहे होंगे उस वक्त आपका होवर काम नहीं करेगा, ठीक है। जब आप लिंक की तरफ जा रहे होंगे तो आपका ये रेड कलर आ जाएगा। लेट्स सपोज लिंक की तरफ हम जा रहे होंगे तो आपका होवर की तरह ये काम करना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर हम यहाँ पे लिंक अप्लाई करते हैं, इसकी जगह लिंक लिख रहे होते हैं, लिंक अगर मैं लिख रही होती तो क्या हो रहा था कि ये ऑलरेडी हुआ हुआ था, जैसे ही मैं इस पर कर्सर लेके जा रही थी तो आपका होवर अप्लाई हो जा रहा था, ठीक है। तो ये डिफरेंस है होवर, विजिटेड और लिंक में। अच्छा, अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होगा लेआउट। इसका मतलब कि हम पोजीशन को पढ़ेंगे। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और इनलाइन का मतलब आप लोगों को बता दिया। लास्ट टाइम बैकग्राउंड इमेज हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज URL, ठीक है, ये एक ही है। और इसके साथ ही हम लोगों ने बैकग्राउंड रिपीट और बैकग्राउंड साइज का हम लोगों ने पढ़ लिया। अच्छा, पोजीशन क्या होती है इसको कर देते हैं ख़त्म। ठीक है, पोजीशन, ठीक है। पोजीशन क्या होती है, पोजीशन चार पांच टाइप की होती है। सबसे पहला होता है रिलेटिव, ठीक है। सेकंड होता है एब्सोल्यूट, थर्ड होता है फिक्स, स्टिकी, स्टैटिक, ठीक है। अच्छा, स्टैटिक का क्या मतलब होता है, बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। स्टैटिक का मतलब बाय डिफ़ॉल्ट, जो आपका जैसी हालत में काम करे होंगे वो वैसे ही रहेगा। स्टिकी का क्या मतलब होता है, सबसे पहले आप एब्सोल्यूट देख लें। एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि अपने आप को पूरी बॉडी से बाहर निकाल देगा, ठीक है। जो भी आप बॉक्स वगैरह भी मैं बना आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो क्या करेगा एब्सोल्यूट कि वो अपने आप को पूरी बॉडी से बाहर निकाल लेगा और कोई भी फील्ड का एलिमेंट हो डॉक्यूमेंट पे फ्रीली वो हर जगह वो मूव करने लगेगा। अगर मैं उसको कहती हूँ कि टॉप से लेफ़्ट की तरफ चले जाओ तो वो क्या करेगा, वो फ्रीली मूव कर लेगा क्योंकि वो बॉडी से बाहर निकल चुका है। लेट सपोज कि ये बॉडी के अंदर है, ठीक है, ये आपकी बॉडी है, ये पूरी ये बॉडी के अंदर आपका ये चैट बॉक्स नज़र आ रहा है, ये बॉडी से बाहर नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या होगा एब्सोल्यूट, ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल नज़र आ रहा है तो ये एब्सोल्यूट बाहर निकल आएगा। लेकिन रिलेटिव क्या होगा कि वो बॉडी के अंदर ही अपने आप को, कभी अगर मैं बोलूँगी लेफ़्ट से जाओ तो इधर हो जाएगा, टॉप बोलूँगी तो मैम नजर नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही, सेकंड स्क्रीन जो है ना। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, देख लेते हैं। अभी मेरे पास सिर्फ यही फ्रंट वाली ही स्क्रीन है, यही वाली स्क्रीन है। अभी मैं सिर्फ इस बॉक्स को दिखा रही हूँ कि मतलब बता रही हूँ कि क्या है, फिर हम आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह हो रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव का मतलब कि ये जो बॉक्स नज़र, ये जो चैट बॉक्स जो हिल रहा है जिसमें मेरी इमेज सबकी इमेज है, जूम वाला, तो वो क्या होगा
रिलेटिव में बॉडी के अंदर ही मूव करेगा, चाहे आप कहीं भी इसको मूव करवा लें बॉडी के अंदर ही रहेगा, लेकिन एब्सोल्यूट क्या होगा, ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा और बॉडी से बाहर निकल के कहीं भी चला जाएगा ये। ठीक है, ये बात तो क्लियर है ना कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या है। फिक्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि मैंने फिक्स अगर लगा दिया इसका मतलब ये कि वो अपनी जगह फिक्स हो गई, बाकी चीज़ें मूव कर रही होंगी, ये चीज़ अपनी जगह मूव नहीं करेंगी। ठीक है, ये चिपक जाएगा। ठीक है, स्टिकी भी यही कॉन्सेप्ट देता है, ये दोनों मिलता जुलता है, फिक्स और स्टिकी। इन दोनों में भी आपको डिफरेंस करके दिखाऊंगी तो समझ में आएगा। ठीक है, अब ज़रा हम करके देखते हैं कि क्या मतलब है। एक मिनट, ठीक है। तो अब मैंने ले लिया, यहाँ पे एक डिव ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया एक डिव। डिव के अंदर मैं ले लूँगी क्लास। ठीक है, फिलहाल क्लास का नाम मैं रख देती हूँ कंटेनर। ठीक है, अब इसी डिव के अंदर मैं सारा काम करूँगी। अब क्या काम करूँगी, लेट्स सपोज कि मैं एक और डिव ले लेती हूँ और उसको मैं बॉक्स दे देती हूँ फ़िलहाल। ठीक है, लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे एक डिव लिया, डिव की मैंने क्लास भी दे दी और क्लास में इसको दे देती हूँ बॉक्स, और यहीं पे आप इसकी आईडी भी दे सकते हैं। मतलब जो क्लास 1 का बच्चा है उसका रोल नंबर 1। ठीक है, इसी तरह समझ लें। बॉक्स का मतलब क्लास, यहाँ पे कर देती हूँ शॉर्ट लिख देती हूँ, क्लास 1 का जो बच्चा है उसकी आईडी रोल 1। ठीक है, इसका नाम यहाँ पे लिख देती हूँ अफान। ठीक है, सेकंड में दोबारा दूंगी दूसरे बच्चों को। ठीक है, यहाँ पर मैं दे देती हूँ क्लास ठीक है, इसका डिव नीचे चला गया था, सही। अच्छा, क्लास में दूंगी और इसके साथ ही आईडी भी मैं दूंगी। तो क्लास में दे देती हूँ, ये क्लास 1 ही है ये भी। ठीक है, लेकिन इसकी आईडी जो है ना वो रोल 2 है, और ये हो गई आपकी कौन आया था पहले, अफान था और आयशा। ठीक है, अच्छा, जो 4th पे हैं 3rd पे हैं इनको मैं दे देती हूँ डिव, और इसकी क्लास भी मैं रख देती हूँ क्लास 1 के हैं, लेकिन इसकी आईडी है चेंज, और ये हो गए रोल नंबर 3। ठीक है, अभी फ़िलहाल 3 को करती हूँ और यहाँ पे दे देती हूँ सैफ, जो 3 सबसे पहले आए थे। ठीक है, ये तो बात क्लियर है। अच्छा जी, ये दिख कैसा रहा है ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, अभी तक ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अलग अलग रॉ में है, एक ही कॉलम है। अब मैं कर देती हूँ तीनों को एक ही रॉ में और कॉलम्स 3 कर दूँगी। चलो किस तरह करेंगे, यहाँ आते हैं। क्लास तो सबकी सेम है। लेट्स सपोज कि सबसे पहले मैं जो कंटेनर था ना सबका मेन, ठीक है, सबका जो मेन था, ये देखो कंटेनर के अंदर सब कैद है, सारी क्लास। समझ लो ये एक स्कूल है। कंटेनर जो है ना वो इस स्कूल का नाम है। ठीक है, तो स्कूल का नाम को ही सबसे पहले मैं हाईलाइट करती हूँ डॉट से, क्योंकि क्लास था तो मैं इसको ही कंटेनर कह देती हूँ कि कंटेनर तुम ही सबसे पहले आ जाओ, और तुम्हारे जो मैं बॉर्डर है ना उसको पहले मैं अच्छा कर देती हूँ। बॉर्डर कर देती हूँ 2 पिक्सल,
सॉलिड ब्लैक कर देती हूँ, ठीक है। और बैकग्राउंड कलर जो है ना मैं दे देती हूँ एक्वा, क्योंकि एक्वा ही सामने नज़र आता है। ठीक, तो कुछ ये इस तरह से हो गया। अच्छा, अब इसको जो मुझे इधर करना है उसको मैं करने लगी हूँ। तो अब मैं बुला लूँगी क्लास को, ठीक है, क्योंकि क्लास 1 के ही सारे स्टूडेंट्स हैं आप लोग अभी फ़िलहाल, ठीक है। तो क्लास 1 तीनों में ही है, तो तीनों ही को हो जाना चाहिए। आईडी सबकी अलग अलग है, जिसको मुझे चाहिए मैं उसको करूँगी, ठीक है। तो क्लास 1 का मतलब ये कि तीनों ही काम हो जाएगा। और अगर मैं क्लास 1 को मैं कर देती हूँ डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन तो नहीं करूँगी, इनलाइन से क्या होगा कि आपकी विड्थ काम नहीं करेगी। मुझे इनलाइन को पहले ब्लॉक करना है ताकि मैं उसकी विड्थ वगैरह दे सकूँ, ठीक है। इनलाइन हो तो कोई काम, सही है, काम हो गया। इनलाइन से भी काम यही होगा, लेकिन क्या होगा कि विड्थ अगर मैं इसको खसकाना चाहूँगी थोड़ा इधर, वो होगा नहीं, विड्थ से ये हो जाएगा ईजिली, ठीक है। अब मैं इसकी विड्थ दे देती हूँ, लेट्स सपोज इसकी विड्थ मैं दे देती हूँ 150 px, ठीक है। तो ये देखो इधर उधर हो गया। अब मैं इसको बॉक्स के अंदर कैद करना चाह रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको बॉर्डर दे देती हूँ, बॉर्डर दे देती हूँ 2px सॉलिड रेड, ठीक है। सॉलिड रेड 1 मिनट रह गया है, उसके बाद फिर ब्रेक आ जाएगा, ठीक है। सॉलिड रेड हो गया ये। इसकी थोड़ी सी मैं हाइट बढ़ाती हूँ ताकि थोड़ा सा ये अच्छे से इनहेंस हो। इसकी हाइट मैं बढ़ा देती हूँ, हाइट भी कर देती हूँ अगर 150 पिक्सल, तो क्या होगा ये, ठीक है, ठीक है। अब मुझे इसको अगर मैं आगे पीछे करूँगी ना तो आपको ईजिली नज़र आएगा कि मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं इसकी मार्जिन दे देती हूँ, मार्जिन दे देती हूँ मैं हर तरफ से 2 पिक्सल, ठीक है। तो ऊपर से थोड़ा थोड़ा 2 पिक्सल हो गया, ठीक है। ये क्या खुल गया? अच्छा, अभी तक तो मैंने क्या किया था, अभी तक मैंने, अच्छा इसको मैं ज़रा थोड़ा सा छोटा कर दूँ। अगर मैं 100 कर देती हूँ विड्थ की, तो ये कुछ इस तरह हो रहा है, ठीक है, सही है, अपनी इसमें सही है। अगर मैं इसकी हाइट 100 कर दूँ या 120 कर देती हूँ, ठीक है, अब थोड़ा बेहतर लग रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसकी जो कंटेनर है, अच्छा कहाँ पर थे हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले तो एक लेट्स सपोज के स्कूल दे दिया, ठीक है। स्कूल देने के बाद हम लोगों ने एक ही क्लास में, मतलब क्लास 1 के 3 बच्चों को की जो आईडी थी, जो रोल नंबर हम लोगों ने दिया, उसको अलग अलग सबका नाम दे दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि मैंने सबसे पहले जो स्कूल है उसको उठाया और फिर क्लास जो 1 थी उसको मैंने हाईलाइट किया, उसमें चेंजेस, उसमें स्टाइल दिया, ठीक है। सबसे पहले स्कूल समझे कंटेनर मैंने दिया था, कंटेनर में मैंने क्या दे दिया, बैकग्राउंड कलर और बॉर्डर दे दिया इसमें, ठीक है। साथ ही क्लास 1 की जो क्लास थी, पूरी क्लास को मैंने क्या कर दिया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करवा दिया, मतलब उसको थोड़ा सा जगह बड़ा कर दिया और एक ही लाइन में सबको ले आई, ठीक है। सब जो आगे पीछे होके बैठे थे तो सबको एक ही लाइन में बैठा दिया, ठीक है। लेट्स सपोज कि 3 ही बच्चे हैं क्लास में और तीनों जो है ना अलग अलग डेस्क पर बैठ गए, तो मैंने क्या किया, तीनों को एक ही फ्रंट में बैठा दिया ताकि एक ही जगह हो जाए सब, ठीक है। तो उसकी विड्थ को मैंने क्या कर दी, उसकी विड्थ को मैंने बढ़ा दी, उसका बॉर्डर मैंने दे दिया ताकि हाईलाइट हो जाए अलग अलग, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने उसकी हाइट भी दे दी और मार्जिन भी दे दिया था। अच्छा, तो मार्जिन देने के बाद ये कुछ नज़र कुछ इस तरह से आने लगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, जैसे मैंने रिलेटिव और एब्सोल्यूट बताया ना, अब मैं इसको चेंज करके दिखाऊंगी, ठीक है।
इससे पहले एक काम करते हैं कि पहले जो इसकी जो विड्थ हाइट है ना, इसकी हाइट को सबसे पहले बड़ी करके देखते हैं। इसकी हाइट पे अगर कर देती हूँ 100%, तो 100% से तो ये बड़ा नहीं है। अगर मैं इसकी विड्थ भी दे दूँ, तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। अगर मैं इसकी क्लास को दे देती हूँ, नहीं क्लास को तो दिया ही हुआ है, ठीक है। VH कर दिया तो इसकी क्या हो गई, हाइट हो गई। अच्छा, अगर मैं इसको VW दे दूँ, ठीक है, तो उसकी विड्थ भी आप देखेंगे यहाँ से, इस कॉल से, ये देखें, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करती हूँ ताकि मैं आपको इसको करके दिखाऊं जो मैं चाह रही हूँ करना, ठीक है। अब आप लोगों को ईज़िली नज़र आएगा कि जो मैं करते हुए दिखाऊंगी। अच्छा, अब मैं करूँगी क्या, अब मैं उठाती हूँ आईडी, किसकी उठाती हूँ, अब मैं उठा देती हूँ सैफ को उठाती हूँ, ठीक है, आखिर में सैफ ही है ना, ठीक है। इन सैफ को मैं इधर उधर करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले मैं उठाई सैफ, कौन सी आईडी में कह दें, रोल 3। अगर मैं क्लास 1 उठाऊंगी तो वो पूरा उठ जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने आईडी को दे दिया ताकि मैं आईडी को उठाऊँ ना तो सिर्फ सैफ ही उठे। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे आके आईडी के लिए मैं हैश यूज़ करूँगी, हैश के साथ में क्या यूज़ करूँगी, रोल 3 था, क्या था, रोल 3, ठीक है। रोल 3 को उठाऊँगी मैं, और यहाँ से आके मैं कर देती हूँ पोजीशन रिलेटिव, पहले करके दिखाती हूँ, ठीक है। अगर मैं पोजीशन रिलेटिव करती हूँ, ठीक है, पोजीशन रिलेटिव करने के बाद अगर मैं इसको कर देती हूँ, पोजीशन रिलेटिव करने के बाद मैं इसको टॉप से 34 पिक्सल करती हूँ, टॉप से 34 पिक्सल कर देती हूँ, और लेफ़्ट से भी मैं इसको 34 पिक्सल कर देती हूँ। लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट साइड, टॉप का मतलब टॉप साइड से, ठीक है। अच्छा जी, तो लेट्स सी ये क्या हो गया, टॉप से 34, लेफ़्ट से भी 34 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको, कहाँ चला गया, अब अगर मैं इसको कर देती हूँ 300, इसको भी कर देती हूँ 300। अब ये देखिएगा ये कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया, ये अपने ही जगह पे रहते हुए, जैसा कि मैंने कहा था कि अपने ही जगह पे रहते हुए हर जगह ये चले जाएगा, लेकिन अपनी जगह पे रहते हुए और अपनी जगह के बाद, अपनी जगह से पहले कभी नहीं जाएगा, ठीक है। रिलेटिव अपनी जगह से पहले कभी नहीं होगा, अपनी जगह के बाद जितना तुम इसको करना चाहें, इधर मूव, नीचे, इधर उधर उधर, जहाँ भी मूव करना चाहें करेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि अपनी जगह पे रहते हुए वो आगे बढ़ता है। लेकिन एब्सोल्यूट इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है। एब्सोल्यूट को जहाँ मर्जी वहाँ चले जाए, वो ये नहीं देखेगा कि मैं जिस जगह पे हूँ अपनी ही जगह से आगे बढ़ूँ, नहीं, वो कहीं से भी उठ जाएगा। स्टार्ट से वो समझो वो अपना पूरा जगह अपना समझने लगेगा कि मैं हूँ तो बस मैं हूँ, ठीक है। लेट्स सपोज कि मैं इसको 34 ही करके दिखाती हूँ। अभी ये क्या हो रहा है कि अपनी जगह पे रहते हुए आगे मूव कर रहा है, इसका जगह यहाँ था ना, यहाँ से तक यहाँ पे था जगह,
ठीक है, अपनी जगह पे रहते हुए ही आगे मूव किया, ऊपर से नीचे हुआ। लेकिन यही काम अगर मैं एब्सोल्यूट में करवाऊँ, क्या होगा? वो पूरी जगह अपनी समझने लगेगा, तो ये स्टार्ट से कंसीडर कर देगा, यहाँ से भी 34, ऊपर से भी 34। ठीक है, तो ये फ्रीली हर जगह मूव कर लेगा, भले वो आप कहीं भी इसको कर दें। ठीक है, लेकिन रिलेटिव क्या होगा? अपनी जगह पे रहते हुए ही मूव करेगा। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होंगी। राइट करना चाहते हैं तो राइट करवा दें, बॉटम करना चाहते हैं तो बॉटम करवा दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट सपोज कि मैं यहाँ से बॉटम करवा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए बॉटम से हो गया। ठीक है, इसको राइट करवाना चाहती हूँ तो राइट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए राइट हो गया, क्योंकि ऑलरेडी इसकी जगह यहाँ पर थी, यहाँ से ये राइट पे चला गया। ठीक है, तो आप इसकी जगह कहीं भी चेंज कर सकते हैं, और ये हम यूज़ करेंगे नैव बार वगैरह में, कार्ड वगैरह बनाते वक्त। ठीक है, अच्छा, ये दोनों चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब हम आते हैं पोजीशन फिक्स की तरफ। ठीक है, अगर मैं पोजीशन फिक्स की बात करती हूँ, और अगर मैं पोजीशन फिक्स के साथ लगा देती हूँ राइट, इसको मैं 4 पिक्सल करती हूँ, और मैं यहाँ से बॉटम कर देती हूँ 4 पिक्सल कर देती हूँ। ठीक है, तो क्या होगा कि ये बिल्कुल राइट और बॉटम जिस तरह मैं चाह रही थी वो तो हुआ, लेकिन क्या हुआ कि अपने बॉडी कंटेनर के अंदर ही रहा। ठीक है, इसको मैं छोटा करके दिखाती हूँ, एक मिनट। ठीक है, तो ये क्या रह रहा है? ये इसके अंदर ही रह रहा है, अपने स्कूल के अंदर ही रह रहा है। लेकिन अगर यही काम मैं स्टिकी में करती हूँ, स्टिकी का मतलब, अगर मैं लेट सपोज बढ़ाऊँ, मैं जो स्कूल की हाइट को मैं बढ़ाती हूँ, फिर मैं दिखाती हूँ। स्कूल की हाइट को अगर मैं कर दूँ 1000 कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा जी। ठीक है, इसको अगर मैं करके दिखाती हूँ स्टिकी करती हूँ मैं टॉप से 3 पिक्सल। ठीक है, टॉप से मैंने 3 पिक्सल दिया। देखिए मैं, ये देखो स्क्रॉल को मैं यहाँ से नीचे लेकर आ रही हूँ, ये देखो, लेकिन क्या हो रहा है, वो अपनी जगह पे चिपक गया है, स्टिकी हो गया है। नैव बार में बहुत ईजिली हम यूज़ करते हैं इसको, इसलिए क्योंकि नैव बार को मैं चाहती हूँ कि जो नैव बार मैं बना रही हूँ ना, होम पेज, आप जितना भी पेज को नीचे कर लें, जो नैव बार है ना वो स्टिकी रहे, वो चिपका रहे, ताकि ईजिली जब हम नीचे करते करते बहुत ज़्यादा पढ़ते नीचे अगर आ जाते हैं ना, तो हम दोबारा तो कोई ऊपर नहीं जाएगा ना। तो लेकिन नैव बार जब आपस में यहाँ पर चिपका रहता है, तो क्या होता है कि यहीं से आप नैव बार कहीं और जाना हो या कांटेक्ट करना हो तो हम कर सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ से दोबारा बंदा जो है ना ऊपर जाएगा और ऊपर जाके दोबारा से नैव बार ढूंढेगा और नए नैव बार में जाके क्लिक करेगा। तो स्टिकी हमेशा ज़्यादातर वहीं यूज़ हो रहा होता है, क्योंकि ये चिपक जाता है, और ये फिर जितना भी आप कर्सर करके नीचे आ जाएं, वो क्या रहेगा, अपना नैव बार मेंटेन रहेगा अपने साथ, वो लेकर नीचे आता रहेगा। ठीक है, अच्छा,
फिक्स फिक्स में क्या हो रहा है, फिक्स में क्या हो रहा है कि ये पूरे HTML पे कवर कर रहा है। मतलब अब ये समझ लें कि ये बाहर हो गया है, ठीक है, मतलब ये बाहर वर्क कर रहा है। फिक्स मतलब अपने स्कूल से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। स्टिकी लेकिन अंदर रह रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये चिपक तो रहा है लेकिन ये स्कूल से बाहर रह रहा है। बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, जिस तरह एब्सोल्यूट और रिलेटिव का था, सेम वैसे ही इसका भी डिफरेंस है। ये क्लियर हुआ कि ये क्या चीज़ें हैं, ये चार चीज़ क्या है और कहाँ यूज़ हो सकती हैं। कुछ तो आइडिया जा रहा होगा कि किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली स्टिकी जो है वो आपके क्लास जो आपका स्कूल है उससे उसके अंदर ही ये चिपका रहेगा, मतलब अपनी क्लास की जगह जो जो जगह आपको बताया गया नैव बार का, वो वहीं पे बरकरार रहेगा। मतलब जहाँ जहाँ आप जगह नीचे जाएंगे तो वो वहीं पे अपनी जगह पे चिपक जाएगा। ऐसा नहीं कि चिपक जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, नहीं, वो साथ साथ चिपकेगा। मतलब ये कि वो एक चीज़ चिपक गई और वहाँ से हिल नहीं सकती, भले आप नैव बार को नीचे कर्सर करके नीचे आ जाएं कहीं और अपने उस पर डॉक्यूमेंट्स नीचे पढ़ते पढ़ते नीचे चले जाएं, लेकिन ये क्या रहेगा, अपने जगह पे फिक्स मेंटेन रहेगा। यही काम फिक्स भी करता है और यही काम स्टिकी भी करता है। बस फ़र्क इतना है कि स्टिकी जो है वो अपने स्कूल के अंदर रहती है, ठीक है, लेकिन फिक्स जो है वो अपने स्कूल से बाहर भी फिक्स रहती है, ठीक है। अपने स्कूल से वो अपने स्कूल का, ये समझ ले कि स्टिकी तमीज़दार है, वो स्कूल के अंदर ही अपनी जगह पे रहती है, और जो फिक्स है ना वो स्कूल से बाहर भी अपनी जगह पे रहता है। ये समझ लें, ये चीज़ें क्लियर हैं। अब एक छोटा सा इसका हम कुछ बनाने लगे हैं और आप लोगों को यही चीज़ असाइनमेंट में बनाना है। अच्छा, वो क्या होगा, कुछ गाइड कर देती हूँ मैं। लेट सपोज के सबने देखा होगा कि चेज़ किस तरह होता है, दिखा देती हूँ। अब चेज़ बोलते हैं या चेज़ बोलते हैं, ठीक है। तो ये है कोई चेज़, तो इस चेज़ को आपने बनाना है, इमेज नहीं डालनी, इस चेज़ को आपने बनाना है। अब बोलेंगे कि ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं, अभी मैंने बॉक्स करके दिखाया है, बिल्कुल वैसे ही बनेगा, ठीक है। चले मैं कुछ गाइड कर देती हूँ, शायद कि किसी के दिमाग चलना शुरू हो गया हो। ये जो बॉक्स मैंने बनाया है, ठीक है। अच्छा, मैं कर देती हूँ इसको, अच्छा यहाँ पर मैं कर देती हूँ एक डिव, इसको मैं क्लास दे देती हूँ ब्लैक, ठीक है। यहाँ पर मैं कुछ नहीं दूंगी अभी फ़िलहाल, ठीक है। और यहाँ पर मैं दे दूंगी एक डिव, और इसको मैं दे दूंगी यहाँ पर क्लास वाइट, ठीक है। अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, अभी तक कुछ नहीं किया, ठीक है। अभी तक ये खाली है। अब मैं करने लगी हूँ किस तरह, अगर मैं क्यों ना इस क्लास का बैकग्राउंड और विड्थ दे दूँ तो क्या ये अप्लाई नहीं होगा। लेट सपोज के क्लास मैंने दी है, तो क्लास को मैं डॉट से क्या दिए मैंने, क्लास मैंने दी है ब्लैक, ठीक है। अगर मैं डॉट ब्लैक करूं और इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दूं, तो क्या ये नहीं होगा ब्लैक, क्या ये नहीं होगा। और इसकी हाइट वगैरह मैं जिस तरह भी मैं बॉक्स दी थी उस तरह कर दूं, तो क्या ये नहीं होना चाहिए।
अगर इसकी भी मैं विड्थ कर देती हूँ 100 पिक्सल और इसकी हाइट भी मैं कर देती हूँ 100 पिक्सल, तो क्या ये नहीं होगा? लेट्स सी, हो गया? क्या इसी तरह वाइट नहीं बन सकता? बन सकता है ना वाइट? अच्छा, अभी मैं वाइट ज़रा बना के दिखाती हूँ, फिर मैं कुछ चेंज बताऊँगी। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे वाइट का ले लेती हूँ। ये सब वैसे ही रहेगा सिवाय कलर के। तो कलर यहाँ पे ब्लैक है तो मैं इसको कर देती हूँ वाइट। क्या ये नहीं हो रहा? हुआ, लेकिन नीचे हुआ। मुझे एक ही लाइन में चाहिए, एक ही रॉ में चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? यकीनन मुझे इनलाइन ब्लॉक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो विड्थ तो यूज़ कर रही हूँ इसमें, इसके तो विड्थ दी है मैंने। और अगर मैं सिर्फ इनलाइन करूँगी काम तो आपका हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, विड्थ अप्लाई नहीं होगा और मुझे विड्थ भी अप्लाई करना है। तो विड्थ अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनलाइन को मुझे ब्लॉक करना होगा। तो मैं इसमें करूँगी इनलाइन, डिस्प्ले इनलाइन को मैं कर दूँगी ब्लॉक। ठीक है, इसी तरह इसमें भी मैं करूँगी डिस्प्ले इनलाइन को ब्लॉक करूँगी। एंड लेट्स सी, हो गया ये दोनों। अब क्या मैं इसको कॉपी नहीं कर सकती? अब क्या मैं इसको कॉपी नहीं कर सकती? लेट्स सपोज कि ये नहीं, इसको कॉपी नहीं कर सकती मैं ये वाले को, क्योंकि यहाँ से तो मैंने दे दिया। अब अगर मैं इसको यहाँ से कॉपी करने लगूँ, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, लेट्स सी कहाँ तक पहुँचे हैं। चलो भाई, बन गया मज़े का। अब मैं इसको बढ़ाती ही रहती हूँ। ठीक है, लेट्स सी कि ये क्या हुआ। हो गया, कुछ इसी तरह है। अब आप लोगों ने तो पूरा इसको करना है। ठीक है, इतना तो मैंने कर दिया। अब मुझे क्या करवाना है, एक हॉर्स की इमेज लेनी है और हॉर्स की इमेज को मुझे ये समझ ले कि मुझे नचाना है, मुझे चलाना है। और सिर्फ हॉर्स तो नहीं होता, बाकी जो क्या होता है, चेस की जो गोटियाँ होती है, बाकी वो तमाम भी होती हैं। ठीक है, ब्लैक को ब्लैक की तरफ, वाइट को वाइट की तरफ, या जैसे भी खेला जाता है। ठीक है, कोई एक इमेज यहाँ से पकड़ना है। लेट्स सपोज कि ये देखो, ये जो ब्लैक वाला है ब्लैक की तरफ और ये वाइट भी ब्लैक की तरफ ही है। ठीक है, लेकिन अपने दायरे में, क्योंकि इस तरह ही खेला जाता है। ठीक है, तो लेट्स सपोज कि ये वाला उठा लें। ठीक है, लेकिन हम क्या उठाएंगे? सबसे पहले तो हॉर्स उठाएंगे, चेज हॉर्स इमेज JPEG सही। यहाँ से मैं उठा लेती हूँ फ़िलहाल कोई अच्छा वाला उठाती हूँ। चेक भी करना पड़ेगा JPEG वाला है या नहीं। कौन सा अच्छा लग रहा है? फ़िलहाल यही देख लेते हैं, ये वाला।
इसको खोलेंगे और यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पर कॉपी लिंक एड्रेस, कॉपी इमेज, एड्रेस आया, कॉपी इमेज, एड्रेस में जाऊँगी मैं यहाँ पर। यहाँ पे जाने के बाद एक मैं इमेज ले लूँगी, ठीक है। इमेज में मैं यहाँ पर डाल देती हूँ ये। क्या आया? क्या हमारी पिक्स आई लेकिन बहुत ही कोई बड़ी आई। इसको मैं छोटा कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। चले भाई, अब हम आ जाते हैं इसकी स्टाइलिंग की तरफ और यहाँ आके मैं इसकी इमेज को कर दूँगी, इसको विड्थ दे दूँगी, इमेज की विड्थ दे दूँगी बहुत, क्योंकि बहुत कोई बड़ी है। अगर मैं इसकी विड्थ दे देती हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। इसकी हाइट भी थोड़ी छोटी कर देती हूँ, हाइट कर देती हूँ 100 पिक्सल, हो गई। अब क्या ये इसको मैं इसकी जगह सेट करके और इसी तरह और भी वाइट कलर की गोटियाँ लेकर इस तरफ करके, तो क्या मैं इसको नचा सकूँगी? नचना चाहिए ना, अब तो ये नचना चाहिए। अगर मैं इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ, एब्सोल्यूट, तो क्या ये नहीं चलना चाहिए? क्या ये चलेगा या नहीं चलेगा? अगर मैं इसको दे देती हूँ एब्सोल्यूट में, टॉप से कर दो 10px, तो देखो इधर आ गई है, ठीक है। अच्छा, मैं इसको कर देती हूँ 20px, थोड़ी सी ये नीचे हो गई। अच्छा, इसको मैं करती हूँ, कहाँ चले गए? ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, अब इसकी विड्थ वगैरह इसका टॉप से कर दिया, इसको लेफ़्ट से कर देते हैं, थोड़ा लेफ़्ट से कर देते हैं 10 पिक्सल। आ रही है, इसके ऊपर आ गई। थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ मैं। क्या हो जाता है? ठीक है, अब आपको जैसा सेट करना हो वैसा कर सकते हैं। इसको इधर लेकर आना हो उधर भी लेकर आ सकते हैं, लेफ़्ट राइट, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये कंप्लीट ये वाला चेज़ असाइनमेंट आप लोग बना लेंगे, आई होप, क्योंकि सब कुछ तो मैंने करके दिखा दिया, लेकिन वही बात है ना, जब तक मैं करके दिखा रही हूँ तब तक तो वो आसान है, लेकिन जब आप लोग करेंगे तब समझ में आएगा कि जो आप आपने लोग। लेफ्ट राइट मूव किया है वो एक बिल्कुल लास्ट वाली लाइन जिस तरीके से आपने बताई है वो रिपीट कीजिएगा। अच्छा, एक मिनट, क्योंकि ये तो था एकदम नीचे, ठीक है। जब मैंने इसको टॉप से दिया 10 और फिर लेफ़्ट किया, यहाँ से यहाँ किया, ठीक है। अपने साइज़ के लिहाज से जैसा आप स्क्रीन में वर्क कर रहे होंगे उस तरह आप ऐसा ऐसा करके देखिए किस तरफ ये जा सकता है, किस तरफ थोड़ा सा फिक्स हो जाएगा, तो आप इसको इधर उधर कर सकते हैं। अगर मैं इसको राइट करना चाहूँ तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है, मैंने दिया हुआ है एब्सोल्यूट। रिलेटिव कर रहे होते हैं तो क्या होता, वो अपने जगह के बाद मूव कर रहा होता। लेट्स सपोज जिस जगह पे वो खड़ा है उसके बाद वो मूव करता, जिस जगह पे वो खड़ा है, यहाँ पे खड़ा हुआ था, इस जगह से थोड़ा सा खिसका है ये, ठीक है। लेकिन मैंने जब एब्सोल्यूट कर दिया ना, तो वो क्या हो गया, उसने पूरी जगह अपनी समझ ली और फ्रीली कहीं भी मूव करने लगा जहाँ हम उसको चाह रहे थे, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि यहाँ पर आपने ब्लैक गोटी पूरी बिछा देनी है, कितनी बिछती है, 8-6 जितनी भी, और नीचे वाले रॉ में आपने वाइट को बिछा देना है, ठीक है, बस। और ये बिछाने ही थोड़ा फ़न है कि अभी तो मैंने एक करके दिखाया है, वो भी अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो आपने
इतना माइनर से समझ नहीं, मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन आपने जब पूरा एक साथ जब करेंगे ना तब आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आ जाएगा। आई होप कि ये वाला टॉपिक तो आपको पोजीशन का समझ में आ गया होगा। ये टॉपिक का नाम ही लेआउट है। और फिर आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए नैव बार को भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें स्टिकी और फिक्स अप्लाई करके आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कोई वो हो जाएगा काम। जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि किस तरह वेबसाइट बन रही होती है, वेबसाइट दिखाया था, तो उस वेबसाइट में हम नैव बार को स्टिकी या फिक्स करके जो है ना वो बना सकते हैं। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? ये मूव कैसे होगा? एरो से ही मूव हो जाएगा या इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी या उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी? आप एरो से इसको मूव कर सकते हैं? एरो से मतलब नैव बार? जी। हाँ, नैव बार में आप एरो में दे दें, नैव बार में आप एरो को वो कर दें, उसमें आईडी दे दें। लेट सपोज कि ये देखो मैंने इसमें क्या किया है, मैंने इसमें एरो में लगाया है। कहाँ चली गई? ये देखो मैंने यहाँ पे क्या किया है, क्यों आ रहा है? मैंने ये देखो, ये मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने डिव लिया है इस एरो को। इसको मैं जूम करती हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये देखो, ये मैंने इस तरह से आईडी दे दी है डिव बना के, और ये एरो ये रहा। ठीक है, यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ये दोनों, ये वाला एरो और ये वाला एरो, इससे इधर जाएगा, उससे उधर जाएगा। ये वाला कह रही हूँ एरो ना, इसको मैंने यहाँ से आईडी दे दिया, और आईडी के ज़रिए आप कुछ भी काम करवा सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर मैंने दिया हो एरो को, ये देखो मैंने एरो में इतनी सारी चीज़ें दी। यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड कलर वगैरह यूज़ किया। ठीक है, अच्छा मैसेज पढ़ लूँ। बॉक्स का कलर देना है बस वाइट ब्लैक। हाँ बिल्कुल, माउस से बोल रही हैं ये, माउस से मूव हो जाएगा मतलब? माउस से क्या मूव होगा मतलब, नहीं समझी। ये एरो तो हमने नहीं पढ़ा, एरो पढ़ना था ही ना। एरो में क्या पढ़ना है? एरो वही चीज़ है जो जो अफान बोल रहे हैं ना, वो मेरी बात समझे। जैसे आपने पूरा चेस बना लिया उसको, ठीक है, जो हॉर्स की पिक्चर है वो हमारी माउस, अगर हम कहीं क्लिक करेंगे एरो, जो माउस से जो एरो आता है, तो उससे वहां पे वो शिफ्ट होगी पिक्चर। माउस से क्यों करेंगे हम जैसे रिलेटिव के थ्रू है ना, मुझे बस एक पिक्चर्स की तरह आप एक बनाए, जिस तरह मैंने अभी ये बनाया है ना। जी जी, बिल्कुल वैसी मुझे तो हम हर बॉक्स के ऊपर एक हॉर्स की पिक्चर लगाएं, व्हाइट पे व्हाइट और ब्लैक पे ब्लैक। हाँ नहीं, बल्कि ब्लैक पे ही लगाएंगे ना, वाइट और ब्लैक पे तो होता ही नहीं है। या तो ब्लैक में अच्छा लगेगी या सर, तो वाइट में लगेगी, लेकिन दोनों का ठीक है। रॉ अलग होगा। लेट सपोज कि ये ऊपर वाले रॉ में अगर मैंने ब्लैक में लगाया तो आप लोग कुछ किसी में लगाया, लेकिन ब्लैक में लगाया तो इधर भी ब्लैक, इसमें भी ब्लैक, इसमें भी ब्लैक, इसमें भी ब्लैक, इसमें भी ब्लैक, यहाँ तक ब्लैक। ठीक है, यहाँ तक।
और जो नीचे वाले जो चलेगा ना, इसमें भी ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ये 2 रॉ कर लें या 3 रॉ, जैसे मर्जी है, ठीक है, तब 2 अच्छा, ही बस रॉ कर लें। पिक्चर इसमें पेस्ट करनी पिक्चर है। इसमें लगानी है, क्योंकि फन ही तो इसी का है ना, ठीक है। कि आपको मूव करना किस तरह आना चाहिए। क्योंकि दिखने में तो अभी आसान लग रहा है, लेकिन जब आप लोग बनाएंगे फिर उसके बाद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। तो जिस तरीके से आपने ये पिक्चर लगाई है इसी तरीके से पिक्चर्स लगेंगी ना, इसमें तो हाँ, नहीं मूव हो रही है आपकी नहीं, पिक्चर? हाँ, इसमें बस ये इतना ही मूव करवाना है, ऐसा ही मूव करवाना है अच्छा। बस। अब ये नहीं कि खुद से ये मूव नहीं करेगा क्योंकि अच्छा जावास्क्रिप्ट अच्छा। नहीं है ना ये, जैसी स्टाइलिंग दी है तो ये मूव इस तरह ही करवाना है, वरना ये तस्वीर तो यहाँ थी, अब यहाँ से ऊपर किस तरह आएगी, ये यही करना है असल। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अब जो हम पढ़ेंगे वो एडवांस होगा, और अगर कुछ नहीं भी पढ़ना चाह रहे होंगे तो डायरेक्ट हम जावास्क्रिप्ट में आ जाएंगे। उसमें क्या है, एडवांस में एक फ्लैक्स बॉक्स होता है। फ्लैक्स में आप लोगों ने पढ़ लिया है कि डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। डिस्प्ले फ्लैक्स क्या होता है, वो हम नैव बार के लिए ही ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं उसको, क्या रॉ से हम इनलाइन करने के लिए, ठीक है। जिस जिस तरह डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है, इसी तरह डिस्प्ले फ्लैग्स भी है, और सेम इसी तरह फ्लोट भी हो, ठीक है। लेकिन फ्लोट जो है वो हम बहुत कम यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि जब से वर्जन अपडेट हुआ ना, तो फ्लोट से हट के हम लोग किस में आ गए हैं, डिस्प्ले फ्लैग्स और डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक में आ गए। तो अब फ्लोट का काम भी वही है कि वो एक एक करके कर रहा होता है, वो एक एक करके। अब लेट सपोज कि मैंने जो है वो मैंने एक नैव बार बनाया, ठीक है, होम, कॉन्टैक्ट और गैलरी। फ्लोट क्या कर रहा होता है, सबसे पहले वो होम में लगेगा, एक एक करके होम में लगाए हम, होम से वो रॉ से कॉलम से क्या हो गया, वो रॉ बन गया। अच्छा, सेकंड में हमने कॉन्टैक्ट को पुकारा, कॉन्टैक्ट में फ्लोट लगाया, फिर वो क्या हुआ, एक एक करके फिर वो रॉ से, सॉरी, कॉलम से वो रॉ हो गया, या रॉ से वो कॉलम हो गया, ठीक है। इसी तरह क्या होगा, थर्ड पे कॉन्टैक्ट था या गैलरी था, तो वो उस पर दोबारा हमने फ्लोट लगाया, फिर क्या हुआ, वो कॉलम से वो रॉ हो गया, ठीक है। तो ये अलग करके फ्लोट लगा रहा होता है, वो भी करके दिखा दूंगी आपको, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि फ्लोट अलग अलग काम कर रहा होता था, लेकिन जब से डिस्प्ले फ्लैक्स आया ना, तो क्या हो गया, ज़िंदगी आसान हो गई। वो क्या हुआ, सबको एक साथ उठा के इनलाइन कर दिया, ठीक है। फ़र्क इतना है, काम दोनों का सेम है, इसीलिए मैंने फ्लोट में टाइम वेस्ट ना करके और डायरेक्ट आप लोगों को फ्लैक्स पढ़ाया, ठीक है। तो एक ये टॉपिक था फ्लोट वाला। अच्छा, फ्लैक्स के टॉपिक में आपका एक चीज़, जो डिस्प्ले आप लोगों ने फ्लैक्स पढ़ लिया है, डिस्प्ले फ्लैक्स, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक या डिस्प्ले इनलाइन, ठीक है। इसके अलावा फ्लैक्स डायरेक्शन, इसी का पार्ट है फ्लैक्स डायरेक्शन। उसमें क्या हो रहा होता है, रॉ रिवर्स या कॉलम रिवर्स। रिवर्स का क्या मतलब हो रहा होता है, आपको इसमें मैं दिखा देती हूँ ऑप्शंस, ताकि अरे इसमें कहाँ से आ गई मैं, ये रहा, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर आई, इसमें डिस्प्ले कहाँ लगा, ये डिस्प्ले, ठीक है। एक तो डिस्प्ले फ्लैक्स हो गया, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसी के ऑप्शन, इसी के प्रॉपर्टीज है सब। एक होता है फ्लैक्स डायरेक्शन, ठीक है। फ्लैक्स डायरेक्शन में आपको कॉलम में रखना है या कॉलम को रिवर्स कर देना है, ठीक है, या रॉ में रखना है या रॉ को रिवर्स कर देना है। जिस तरह अगर यहाँ पर अभी क्या चीज़ है, कलर है, ये तो कलर वाइज है ना। अगर हम होम, कॉन्टैक्ट, गैलरी, ये तीन को देखें तो कॉलम रिवर्स का क्या मतलब हो जाता है कि पहले गैलरी आ जाएगी, फिर कॉन्टैक्ट आएगा, फिर होम आ जाएगा। इसी तरह रॉ में भी होगा, ठीक है। तो ये फ्लैक्स डायरेक्शन है कुछ। इसी तरह जस्टिफाई कंटेंट, शायद मैंने पढ़ाया हो, ये भी अलाइनमेंट की तरह काम कर रहा होता है। जिस तरह अलाइनमेंट सेंटर होता है ना, उसी तरह डिस्प्ले फ्लैक्स में भी ये एज अलाइनमेंट काम कर रहा होता है। जैसे जस्टिफाई कंटेंट में कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं वो भी आपको दिखा देती हूँ, ताकि जस्टिफाई कंटेंट में अब ये देखें, बेस लाइन, सेंटर, एंड से शुरू, एंड से स्टार्ट ले रहा हो, वही काम हो गया जिस तरह अलाइन में हम कर रहे होते हैं, स्टार्ट से हो गया, सेंटर हो गया या एंड में हो गया। तो यहाँ भी जस्टिफाई कंटेंट
वही किरदार अंजाम दे रहा होता है, और ये भी नैव बार वगैरह के लिए ही यूज़ होता है। ठीक है, लेफ़्ट से होना है, राइट से होना है, लास्ट बेस लाइन से होना है, स्टार्ट फ्लैग से होना है, स्टार्ट। तो ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह टाइम रहा तो आप लोगों को ये भी करवाऊँगी, मतलब डिटेल में बता दूँगी। इसलिए जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि जावा स्क्रिप्ट की तरफ भी आना है। अभी तक जो पढ़ाया वो क्लियर है? अम, आप अभी की आवाज़ कट रही है, बहुत कट रही है आयशा, आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। आयशा की आवाज़ मुझे कट रही है या सबको कट कट के आ रही है? हाँ, सेंटर खाली छोड़ना है ना, सेंटर में अगर आ जाएगा तो गेम तो स्टार्ट हो गया।